क्लास 9th। आज दिनांक 19 अप्रैल सन 2021, दिन सोमवार। विषय हिंदी, उपविषय गद्य, प्रकरण पाठ 1 मंत्र। बच्चों, इसमें हम आज लास्ट गद्यांश यानी जो हमारा अंतिम गद्यांश है इसकी व्याख्या लिखेंगे। पाठ आपको पहले ही समझाया जा चुका है, लेकिन फिर भी जो लोग उस समय पर उपस्थित नहीं थे वो आज थोड़ा समझेंगे। तो आप देखिए, इसमें पैराग्राफ कहता है, आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, ये जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के ही लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो इसका पहला प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम हमारा मंत्र है और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न है हमारा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों आप देखेंगे, रेखांकित अंश है हमारा, वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है। देख सकते हैं आप, इसमें जो जिन वाक्यों के नीचे रेखा खींची गई है ये हमारा रेखांकित अंश है। इतनी ही पंक्तियों की हमें व्याख्या करनी है। तो हम आगे इसकी व्याख्या देखेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में जो डॉक्टर चड्ढा होते हैं वो अपनी पत्नी नारायणी से कह रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूँ वह बूढ़ा कुछ नहीं लेगा, तथापि मैं उसके प्रति किए गए अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए उसे अवश्य खोजूंगा। वह अवश्य ही मेरे अपराध को क्षमा कर देगा, क्योंकि इस संसार में कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं, अपने लिए नहीं। वह बूढ़ा उन्हीं लोगों में से एक है। लगता है भगवान ने उसको यश की वर्षा करने के लिए ही भेजा है। अपनी निस्वार्थ सेवा भावना से उसने मुझे सज्जनता और निस्वार्थ सेवा का ऐसा आदर्श दिखा दिया है जिसे मैं जीवन के अंतिम क्षण तक याद रखूँगा। अर्थात ये जो कहानी थी डॉक्टर साहब की थी, जिसमें डॉक्टर साहब उस बूढ़े भगत के बेटे को, जो बहुत बीमार था, बूढ़ा भगत उसे लेकर के आता है और डॉक्टर साहब उसे नहीं देखते, ये कह कर के उसको मना कर देते हैं कि यह मेरे खेलने का समय है और मैं गोल्फ़ खेलने जा रहा हूँ। कल सुबह इस बच्चे को लेके आना। वो अपने खेल के आगे, अपने मनोरंजन के आगे उस मरते हुए बालक को देखते ही नहीं। बूढ़ा भगत बहुत उनसे कहता है कि इसे देख लीजिए कि मेरे कई बेटे थे, 6 बेटे थे, उनमें से ये आखिरी बचा है, इसे आप देख लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब अपने मनोरंजन के, अपने खेल के आगे उस बच्चे को नहीं देखते और कह देते कल सवेरे आना, और चले जाते हैं। बूढ़ा भगत वहाँ से लौट आता है शहर से गांव, और उसी रात उसका बेटा ख़त्म हो जाता है। कुछ समय बाद जब डॉक्टर साहब का बेटा, जैसे कैलाश, उसे सांप जब काट लेता है, तो वो बूढ़ा भगत, जो कि बहुत अच्छा एक विष झाड़ने वाला वैद्य था, वो आता है और अपनी वो बात भूल जाता है कि डॉक्टर साहब ने उसके बेटे को नहीं बचाया। वो बात भूल जाता है और आकर के डॉक्टर साहब के बेटे की जान बचा लेता है। और उसके बाद वो चला भी जाता है, रात्रि में आता है और चला भी जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहब को आज ये महसूस होता है कि वो जो कार्य मैंने किया था उस समय उसके लिए वो गलत था, और उन्हें इस चीज़ का एहसास है। और वो कहते हैं कि अब मैं उसे ज़रूर खोजूंगा। अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं उसे खोजूंगा और अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा, क्योंकि वो जो है वो दूसरों की भलाई के लिए उनका जन्म हुआ है। जो दूसरों की भलाई करने के लिए क्या करते हैं, निस्वार्थ सेवा का भाव दिखाते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को जीवन भर अंतिम क्षण तक याद रखूंगा। तीसरा प्रश्न इसमें है हमारा, डॉक्टर चड्ढा को कौन सी बात याद करके ग्लानि हो रही है। तो उत्तर में आप देखिए, डॉक्टर चड्ढा को उस घटना का स्मरण हो आता है जब बूढ़ा अपने इकलौते बेटे को मृतप्राय अवस्था में उनके पास लेकर आया था और वह उसे देखे बिना गोल्फ खेलने के लिए चले जाते थे। आज बूढ़े के द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार के कारण उन्हें अपने उस दिन के व्यवहार का बहुत दुख हो रहा था। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही हमारा पाठ समाप्त हो गया। अब हम कल से नए पाठ की ओर बढ़ेंगे।